अब पलात्मक भयात, इसको एक जगह आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहीं पे गणना कर लेंगे तो आसानी रहेगी आप सभी लोगों को। अब पलात्मक भभोग निकाल लेते हैं, भभोग का भी पलात्मक कर लेते हैं। कितना था, 56 15 ना, यहां भी 60 से गुणा कर लेते हैं। 0 6 के 36, 6 आदमी 3, 6 5 30, 3 3360, इसमें 15 हमने जोड़ दिया, 3375। ये हमारा पलात्मक भभोग हो गया। ये हमारा भयात भभोग ये सब निकल गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या है किसी को? नहीं गुरु जी। ठीक। जी बयात का अब जो बात, पलात्मक कितना बना था, बयात का पलात्मक? अरे भाई निकाल लो ना, मान लो मुझे गुणा गणित करने में 19-20 हो जाए तो आप सीधा सीधा कर लो। 46 और क्या था, 46 13 था, 46 में 60 से गुणा 27 कर दो। 73 46 में 60 से 73 गुणा कर दो, जो आता है उसमें 13 जोड़ दो, आपका पलात्मक भयात निकल जाएगा। मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं, जो एग्जैक्ट है वो मान आप अपने हिसाब से ले लो। मैं सिर्फ रास्ता बता रहा हूं आपको। अब करना क्या है, देखो, अब हमें ग्रहों को स्पष्ट करना है। कोई मुझे बताएगा सूर्य स्पष्ट करने का क्या नियम बताया था श्रवण कुमार जी ने? गुरुजी सबसे पहले तो हम आज के दिन का सूर्य औदयिक सूर्य स्पष्ट और अगले दिन का औदयिक सूर्य स्पष्ट ले लेंगे, और उन आज का दोनों का, नहीं, जिस दिन बालक का जन्म हुआ है। जी जी, मतलब जिस दिन बालक का जन्म हुआ और उससे अगले दिन का, और दोनों को माइनस करके उनका पहले डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक, देन उसके बाद उसको हम कन्वर्ट करेंगे उसमें पलात्मक में, हाँ ठीक, देन और उसके बाद का, एक सेकेंड, थोड़ा थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है। जी, उसके बाद उनका 60 से गुणा करने पर इष्टकाल को भी कलात्मक बनाया जो हमने, उन दोनों को आपस में गुणा करके उन दोनों का भाग कर देना 3600 से। तो उसके बाद जो बचेगा उसको इग्नोर कर देंगे। फिर से जो दोबारा आंसर आएगा हमारा, उसको फिर से हमें 60 से भाग करना है, ठीक। और फिर ये दो चीज जो हमारी, सबको समझ में ये चीज सबको समझ में आ गई है, या इसको भी मैं बता दूं एक बार? बता दीजिए गुरुदेव। ओके, चलिए। ये वाला पंचांग लेते हैं हम, पंचांग की ये कॉपी लेते हैं। देखिए, यहां आपको औदयिक स्पष्ट सूर्य लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। औदयिक स्पष्ट सूर्य जो यहां लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस कॉलम में 12 के सामने देखिए औदयिक स्पष्ट सूर्य में क्या लिखा हुआ है। क्या है? 5 24 7 22, यही लिखा हुआ है। जी। 5 24, 5 24 क्या था, 7 22, 5 24 7 22। अब इसके 12 तारीख, अर्थात पीछे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे कल, क्योंकि सूर्य तो चल रहा है ना। तो सूर्य अभी आज जब सूर्योदय, जिस दिन बालक का जन्म हुआ उस दिन सुबह सूर्य 5 24 7 22 पे था। तो ये आज से जब इससे आगे बढ़ रहा है तो कल कहां तक पहुंचा रहेगा, इस मान को देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि 24 घंटे में वो कितना दूर चला है। 24 घंटे में उसकी दूरी कितनी है, कितना दूर चला। जैसे हम यहां से निकले, बाई ट्रेन जा रहे हैं, बाई बस जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, मान लो हम अपनी कार से जा रहे हैं, तो हम कार से बनारस से निकले।
और हम 1 घंटे में बनारस से जौनपुर पहुंच गए, तो बनारस से जौनपुर के बीच की जो एग्जैक्ट दूरी है वही दूरी हम 1 घंटे में कवर किए हैं, या हमें पता होगा, अर्थात हमारी स्पीड क्या होगी, तो उसी 1 घंटे के दरमियान जो हमने दूरी तय की है वो हमारी प्रति घंटा स्पीड होती है। वैसे ही यहां पर है कि सूर्य आज चला है, कल पहुंचा है, तो आज से कल के बीच में वो कितना दूर एग्जैक्ट चला है, जितना दूर चला है यह प्रतिदिन उसकी स्पीड हो गई। तो उसकी गति क्या है, उसकी स्पीड क्या है 24 घंटे की, हमें ज्ञात करना है। तो जो कल वाला औदयिक स्पष्ट सूर्य होगा, हम उसमें से आज वाले औदयिक स्पष्ट सूर्य को घटा देंगे, तो उसकी हमें स्पीड पता चल जाएगी। तो हम घटाना शुरू करते हैं। तो अगले दिन की औदयिक स्पष्ट सूर्य क्या है, 12 तारीख की, तो हमने नोट कर लिया। अब उसके बाद 13 तारीख की औदयिक स्पष्ट क्या थी, 5, 25, 6, 53। किसी में और कुछ होगा तो देख लेना। 5, 25, 6, 53। अब इसको घटा दो। 53, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 7 नहीं जाएगा तो इसने एक उधार दे दिया। इसके पास हो गया 66, 66 में से 7 घटा दो, कितना आएगा 59। 24 में से 24 खत्म हो जाएगा, 5 में से 5 कुछ नहीं। यही 59 कला 31 विकला इसकी पूरी स्पीड है, गति है। 24 घंटा में सूर्य 59 घटी 3 विकला तक, 59 कला 31 विकला तक सूर्य चला है। ये इसकी एग्जैक्ट गति रही है, यानी ये 24 घंटे में इतना चला। तो सूर्योदय से लेकर के जहां तक हमने बताया था ना कि सूर्योदय से लेकर के और बालक के जन्म समय के बीच की दूरी को इष्टकाल कहते हैं। तो जो हमारा इष्टकाल है, उतनी देर में सूर्य कितनी दूर तक चला है। भाई अब हमारी स्पीड जैसे बनारस से जौनपुर 1 घंटे की हमारी स्पीड थी, तो मान लो हम बनारस से जौनपुर के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में 60 मिनट में हम 60 किलोमीटर चले हैं, तो फिर हम 12 किलोमीटर हम कितनी देर में, मान लो 12 किलोमीटर दूर पे कोई स्टॉप था, तो 12 किलोमीटर पहुंचने में हमें अमूमन कितना समय लगा होगा, 12 मिनट का, क्योंकि 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाते हैं, तो 12 मिनट में 12 किलोमीटर। तो ऐसे ही 24 घंटे में यह 59 कला 31 विकला तक चला है, तो जो इष्टकाल है उतने दूर में कितना देर तक चलेगा। बहुत पहले जब आप लोग गणित पढ़े होंगे तो आप लोगों को एक सूत्र पढ़ाया गया होगा, चूंकि इसलिए, उसका नाम ही था चूंकि इसलिए, हम लोग वही जानते ही थे। तो उस सूत्र के अनुसार तो उसको हमने एक नियमबद्ध कर दिया, आपको सारांश कर दिया। किसी दिन हम उसको डिटेल में बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है, पर आज हम उसी सारांश नियम को ही यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको भी एक राशि का बना लो। एक राशि का बना लो भैया, 59 गुणे 60 कितना हुआ, 9 शून्य 0, 6 9 54 के 4, हाथ में आया 5, 6 25 30, 3540 3540, और इसमें 31 को जोड़ दो, 31 3571 3571। ये 3571 इतना जो है विकला वह चला हुआ है, इतना विकला, ये विकला में मान है। अब क्या करेंगे भैया, हम 3571 याद कर लो। अब इसमें क्या करना है, इष्टकाल तो पहले से निकाल के आप रखे हो ना जी। हाँ, तो क्या करोगे, इसमें इष्टकाल से गुणा, क्या करोगे, गुणा इष्टकाल से। जो आपने पलात्मक इष्टकाल निकाला था, तो पलात्मक इष्टकाल कितना लिखा था हमने, कितना आया था पलात्मक इष्टकाल, 14 13 टोटल आया फलात्मक इष्टकाल 14, सही है। 13
क्यों भाई, आप लोग बताओ, सभी लोग, यही था पलात्मक इष्टकाल? जी नहीं, 27-60 था। वही तो मुझे भी डाउट हो रहा था। 60 या 73? फिर से बोलो, यहीं पे निकाल लेते हैं हम एक बार। 1380 था गुरुदेव। फिर से बोलो, फिर से बोलो, कितना है इष्टकाल, क्या है? 26-33। इष्टकाल कितना है? 23 33। 33। तो 23 गुणे 60, 0 छत्री 18 के 8, हाथ में आया 1, 4 12 1 13, 1380। इसमें हमने 33 जोड़ दिया, 33 जोड़ दिया तो ये हो गया 3, 8 3 11 की 1, हाथ में आया 1, 14 13। बिल्कुल 14 13 ही है। क्या सही है हम गुरुजी? हाँ बिल्कुल 14 13 ये इष्टकाल है, भागे 3600। चलिए अब यहां क्या करना है हमें, कितना है? 35 71 गुणे 14 13। 35 71 गुणे 14 13 कितना आया? 50 45 823। लिख लो, 50 45 830। नोट है गुरुजी पहले। कितना आया? 50 45 823। 23। इसके भागे 3600 कितनी बार जाएगा? यहां देखो, भागे 3600 कर दो, कितनी बार गया? 1401। 1401। बाकी पॉइंट के बाद का छोड़ दो, केवल शुरू वाला ले लो। 1401 बार, 1401। इसमें 60 से भाग कर दो, चलो भाग दे दो 60 से, कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, भैया? 60, 2 बार, 8 दूनी ये 120। 6 है, 60 दूनी 120। बिल्कुल, 0 में से 0 गया, ये बच गया 2, उतार लिया हमने 1। अब कितनी बार जाएगा? 33 18 180। 180। 1 20 में से 18 गया, 1 उतार दिया, 10 में से 8 गया, 2 21। 23 21, 23 घटी 21 पला, 23 घटी 21 पला, इतना चला है 23 घटी 21 पला तक। अब वो मान क्या था भैया? आज के औदयिक स्पष्ट सूर्य का मान क्या था? 5 24 7 22। 5 24 7 22। 5 24 7 22। इसमें आप जो अभी मान मिला, कितना मिला था? 23 21, ये जोड़ दो, 2 1 3 2 2 4, 23 7 30, 24 5। ये आपका स्पष्ट सूर्य हो गया, ये स्पष्ट सूर्य हो गया। अर्थात सूर्य जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय सूर्य की स्थिति यही थी, 5 राशि, 24 अंश, 30 कला, 43 विकला। ठीक है, सभी लोग क्लियर है? जी जी। किसी को कोई डाउट यहां तक? गुरुजी इसका मतलब सूर्य सिंह में थे, सिंह को पार कर नहीं, गए कन्या में। सिंह पार कर चुका है। जो ये कन्या में राशि चले गए। लिखी हुई हो, जो ये राशि लिखी हुई है, अर्थात इतना वो पूरा कर चुका है, अब उसके आगे जा रहा है। यानी इतना तो उसका समाप्त हो चुका है, अब ये कन्या राशि में इतनी दूर तक चल चुका है।
अब ये जब कन्या राशि को पूरा कर लेगा तो यह 6 हो जाएगा, अर्थात कन्या राशि पूरा कर चुका है, अब वो तुला राशि में चल रहा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे इसका क्रमेण गति होगा। ये स्पष्ट सूर्य समझ में आ गया? जी हाँ या गुरुजी। ना, फटाक से बोलो भाई। जी जी। ठीक है, अब यहां पे ये देखना है सभी का, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सबका बराबर चलता है। राहु की सदैव वक्री गति होती है और राहु की चाल 3-11 होती ही है। तो राहु की चाल 3-11 से आपको सीधा सीधा गणना कर लेना है। राहु की गति 3-11 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। 3 घटी 11, 3 कलाई 11 विकला तक राहु की गति होती है और राहु इसी गति से वक्री चलता है। तो वक्री चलता है तो ये इतना पीछे चलता है। जहां वक्री की बात आ जाए, जब कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है, तो अभी हमने क्या किया था कि अगले दिन वाले से आज का स्पष्ट हमने घटाया था, वक्री हो जाएगा तो आज वाले में से अगले दिन को घटा देंगे। यही क्रिया उल्टी कर देंगे और यहां हमने जो जोड़ा था या घटा देंगे, आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा। बाकी नियम और सूत्र ज्यों के त्यों है। क्लियर? गुरुजी हाँ, यही करेंगे ना, वक्री में घटा देंगे और जो वक्री नहीं होगा उसमें जोड़ देंगे। जो नॉर्मल अगर वक्री नहीं है तो सबके लिए ये सूत्र होगा। चंद्रमा को छोड़ के और राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, तो चंद्रमा और राहु को छोड़ करके, चंद्रमा और राहु को छोड़ करके सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये बाकी सामान्य चाल में सबकी ये स्थिति बराबर रहेगी और इसी सूत्र से सबकी गणना हो जाएगी। अगले दिन वाले में से आज का वह औदयिक स्पष्ट मान घटा करके और जो होता है वो गति होगी। गति को एक राशि का बना करके उसमें आप इष्टकाल से गुणा कर दीजिए और 3600 से भाग दे दीजिए। जो मान पॉइंट के बाद का उसे छोड़ दीजिए, पॉइंट के पहले वाला ग्रहण कर लीजिए। उसको एक जगह रख करके 60 से भाग दीजिए। जितनी बार जाएगा उतना कला और जितना शेष बचेगा उतना विकला हो जाएगा और उसको आज के स्पष्ट सूर्य में जोड़ दीजिए, आपका उत्तर निकल जाएगा। वही जब वक्री की बात आएगी तो वक्री में केवल नियम परिवर्तित हो जाता है। आपने जोड़ा वहां पे घटा देंगे। अब वक्री होगा तो क्या होगा, आज के स्पष्ट सूर्य में से अगले दिन का स्पष्ट सूर्य घटाया जाएगा कल का, क्योंकि वक्री में धीरे धीरे मान कम होता है, पीछे की तरफ सरकता है। तो आज के स्पष्ट सूर्य से कल का स्पष्ट सूर्य घटा देंगे। फिर बाकी का नियम ज्यों का त्यों करेंगे। जब हमें मान प्राप्त हो जाएगा तो उस मान को जैसे हमने यहां जोड़ा है वहां पर हम उस मान को घटा देंगे, हमारा आंसर पूरा आ जाएगा। ठीक है? जी जब राहु का मान ज्ञात हो जाएगा तो राहु के मान में इसी, जैसे मान लो ये राहु का मान होता तो हम इसी में 6 जोड़ देते, हमारा केतु का मान निकल जाएगा। हम राशि में 6 जोड़ देंगे, जो आएगा वही केतु का मान होगा। तो हमारी ये स्पष्ट हो गए बाकी के ग्रह। ये बाकी के ग्रह स्पष्ट हो गए। अब बाकी के ग्रहों के बाद हम चलते हैं चंद्रमा स्पष्ट की तरफ। ये सारी चीजें आपको पता है कि नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको अभी भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है एक बार। गुरुदेव बाकी ग्रहों का यूं रह जाएगा जैसे सूर्य का हुआ है? हाँ, बाकियों का भी एकदम ऐसे ही हो जाएगा, केवल चंद्रमा को और राहु को छोड़ के। इसको सूत्रात्मक ढंग से लिख लो, इसको सूत्र के ढंग से लिख लो। ग्रहों की सामान्य गति होने पर सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं। बीच के जो आपके मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह हैं, ये वक्री भी होते हैं और सामान्य चाल से भी चलते हैं। तो सामान्य गति होने पर ग्रहों, सूत्र लिखो, ग्रहों की सामान्य गति होने पर, ग्रहों की सामान्य गति होने पर बालक के जन्मदिन से अगले दिन का औदयिक स्पष्ट सूर्य लेते हैं
उसमें से जन्मदिन के औदयिक स्पष्ट सूर्य को घटा देने से हमें गति प्राप्त हो जाती है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। बालक के जन्मदिन से उसके बाद वाले दिन के औदयिक स्पष्ट सूर्य को ग्रहण करते हैं और उस मान में से बालक के जन्मदिन का मान घटा देते हैं। जो प्राप्त होता है वह गति होगा। ये सभी ग्रहों के लिए है, चंद्रमा राहु को छोड़ के बाकी आपके सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये आपके 6 के 6 ग्रहों का एक ही सूत्र है सामान्य चाल होने पर। बालक के जन्मदिन के बाद वाले दिन का औदयिक स्पष्ट सूर्य में से बालक के जन्मदिन का औदयिक स्पष्ट सूर्य घटा देते हैं। जो मान प्राप्त होता है वह गति होती है। गति को विकलात्मक बना करके इष्ट काल से गुणा कर देते हैं। गति को विकलात्मक बना करके इष्ट काल से गुणा कर देते हैं। जो मान प्राप्त होगा उसमें 3600 से भाग दे देते हैं। जो मान प्राप्त होगा उसमें 3600 से भाग दे देते हैं। दशमलव के बाद वाले अंक को छोड़ देते हैं, दशमलव के पहले वाले अंक को ग्रहण करते हैं। उसमें 60 से भाग दे देते हैं। दशमलव के पहले वाले अंक में 60 से भाग दे देते हैं। जितनी बार जाता है वह कला और जो शेष बचता है वो विकला कहलाता है। दशमलव से पहले वाले अंक में 60 से भाग दे देते हैं। जितनी बार जाता है जो लब्धि होती है वह कला और जो शेष बचता है वह विकला कहलाता है। इस कला विकला को बालक के जन्मदिन के औदयिक स्पष्ट सूर्य में इस कला विकला को बालक के जन्मदिन के औदयिक स्पष्ट सूर्य में जोड़ देने से हमारा स्पष्ट सूर्य प्राप्त हो जाता है। इसी विधि से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की भी गति शनि की भी स्पष्ट कर लेते हैं, शनि को भी स्पष्ट कर लेते हैं। इसी विधि से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि को भी स्पष्ट कर लेते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इसी विधि से स्पष्ट कर लेते हैं। सूत्र नंबर 2, जब ग्रह वक्री हो लिखो, ग्रह वक्री होने की अवस्था में बालक के जन्मदिन की औदयिक स्पष्ट में से बाद के दिन का
बाद के दिन का औदयिक अस्पष्ट घटा देते हैं, औदयिक अस्पष्ट घटा देते हैं। इससे हमें गति प्राप्त हो जाती है, इससे हमें गति प्राप्त हो जाती है। इससे हमें गति प्राप्त हो जाती है। कला विकला को हम गति को हम विकलात्मक मान में परिवर्तित कर लेते हैं, गति को हम विकलात्मक मान में परिवर्तित कर लेते हैं, विकलात्मक मान में परिवर्तित कर लेते हैं, पुनः इष्टकाल से गुणा करते हैं, पुनः इष्टकाल से गुणा करते हैं। जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है उसमें 3600 से भाग देते हैं। भाग देने पर जो मान प्राप्त हो, भाग देने पर जो मान प्राप्त हो उसमें दशमलव के बाद वाले को छोड़ देते हैं, दशमलव से पहले वाले को ग्रहण कर लेते हैं, दशमलव से पहले वाले को ग्रहण कर लेते हैं। उस मान में 60 से भाग देते हैं, दशमलव से पहले वाले मान में 60 से भाग देते हैं। जो लब्धि प्राप्त होती है वो कला, जो लब्धि प्राप्त होती है वो कला, और जो शेष बचता है वो विकला कहलाता है। इस कला विकला को, इस कला विकला को, इस कला 60 विकला से को गुणा करते हैं गुरुजी। 60 से भाग देते हैं भैया, गुणा कहीं 60 से करेंगे, भाग देते हैं। 60 से भाग देते हैं। जो लब्धि प्राप्त होती है, जितनी बार जाता है, जो लब्धि प्राप्त होती है वो कला, और जो शेष बचता है वो विकला कहलाता है। इस कला विकला को बालक के जन्म के, इस कला विकला को बालक के जन्म के औदयिक अस्पष्ट में से, औदयिक अस्पष्ट में से घटा देते हैं, घटा देते हैं। यही घटाने पर जो मान प्राप्त होता है वही उस ग्रह का स्पष्ट मान होता है। करके देखते हैं, पहले इसी को करके देख लेते हैं। अभी सूत्रवत लिखा तो इसको करके देखते हैं, हम कर लेंगे तुरंत, दिमाग में आ जाएगा। घटाने पर जो मान प्राप्त होता है गुरुजी, वही उस ग्रह का औदयिक स्पष्ट मान होगा। देखो संयोग की बात है कि इसमें शनि वक्री है, राहु केतु सदैव वक्री रहता है, नहीं होता तो हम राहु केतु को ले लेते, लेकिन इसमें शनि वक्री है। तो देखो 12 तारीख को, जिस तारीख का ये बालक जन्म लिया है उस तारीख को, उस तारीख को षष्ठी तिथि थी। तो देखो यहाँ पे मान लिखा हुआ है सभी ग्रहों का, यहाँ देखो षष्ठी तिथि यहाँ लिखी हुई है। इस षष्ठी के सामने चले जाओ, जो ग्रह वक्री है उसके सामने, जो ग्रह है उसके ठीक सामने जाओ। कुछ पंचांगों में गति भी लिख दिए हैं तो घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां गति नहीं लिखा है वहां घटा लीजिएगा। ये देखो, ये यहां पर लिखा हुआ है 10, 28, 13, 26, 10, 28, 9, 42 दिखाई पड़ रहा है। जी ये मान देखो 10, 28, 13, 26, 10, 10, 13,
क्या है भाई, फिर से देख के बताओ। और षष्ठी का क्या था? 10, 28, 13, 26। 10, 28, 13, 26। 10, 28, 13, 26। और उसके नीचे क्या था? 10, 28, 9, 42। 10, 28, 9, 42। ये वक्री होने की स्थिति का नियम है। यानी औदयिक स्पष्ट जिस दिन का होगा उसी में से इसको घटा देंगे। घटाने के बाद एक फला का बनाएंगे और बाद में इस वाले मान में ही उसको घटा देंगे, हमारा औदयिक स्पष्ट सूर्य ज्ञात हो जाएगा। बस यही इसका सूत्र है। समझ में आ गई बात की नहीं आई? जी। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको बात समझ में नहीं आई हो? नहीं आई हो तो करके बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें लग रहा है कि आप लोगों को आ गया होगा, इसलिए हमने पूछा। नहीं आया है तो मैं करके बता दूं। चलो फिर बोलो भाई, बोलो बोलो। 10, फिर से बोलो। 10, 28, 13, 26। ये तो हो गया जिस दिन बालक का जन्म हुआ है उस दिन का शनि हो गया। औदयिक का मतलब होता है जिस समय सूर्योदय हुआ है, ये उस समय का मान है। उस समय ये स्थिति इसकी रही है। तो अगले दिन, अब ये वक्री है तो घटेगा, तो अगले दिन औदयिक स्पष्ट सूर्य क्या रहा? सप्तमी को 10, 28, क्या था? 9, 42 घटाओ। ये 26 में से 42 घटेगा नहीं, तो इसने इससे एक उधार ले लिया। इसके पास हो गया 60, 20, 80, 6, 86। 6 में से 2 गया 4, 8 में से 4 गया 4, ये हो गया 44। इसने एक उधार दे दिया, बचा 12, 12 में से 9 गया 3, बाकी सब कट गया। ये हमारा 344 जो है वह यही 344 शनि की वक्री गति है। तो 344 को हम बदल लेंगे, 344 को बदल लेंगे विकलात्मक। तो 3 का मतलब हो गया 3 गुणे 60 बराबर 180, और 44 जोड़ दिया इसमें हमने, 44 जोड़ दिया तो 4, 8, 4, 12 के 2, हाथ में 1, 1, 2, 224। ये हमारा विकलात्मक मान आ गया 224। विकलात्मक मान आ गया 224। चलो अब इस दो सूत्र को अप्लाई करते हैं। 224 गुणे कितना था भैया? 14, 13 था ना शायद? गुणा कर लेते हैं भागे 3600, भागे 3600। सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? 3600 गुणे 224, 224 बराबर हो गया, इसमें भाग दे दे, नहीं मिस्टेक हो गया। 224 गुणे 14, 13, 14 ये मान हुआ। 224 गुणे 14, 13, 224 गति हो गई, 14, 13 हमारा इष्टकाल है। अब इसमें हम 3600 से भाग दे देते हैं सीधा सीधा। हमें देखो ये मान प्राप्त हुआ 87.92। दशमलव के बाद वाला छोड़ दो, दशमलव से पहले वाला ले लो, कितना है? 87। यही आया ना? हम 87 को ग्रहण कर लेते हैं। 87 सूत्र कहता है उसमें 60 से भाग दे दो, 60 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 60 शेष क्या बचा? 7, 8 में से 6 गया 2, अर्थात एक कला 27 विकला। उस समय तक 1 कला 27 विकला तक वह ग्रह चला है। 1 कला 27 विकला। अब यही पे जो है वह करना क्या है, जिस दिन बालक का जन्म हुआ है उसी में से यह 1, 27 घटा दो। वहां जोड़ा था आपने, यहां घटा दो।
घटाओ, 26 में से 27 नहीं आएगा, फिर वही सूत्र, इसने एक इसको उधार दे दिया, इसके पास क्या हो गया, 60 20 80 86, 16 में से 7 गया 9, ये आ गया हमारा 5, इसने एक उधार दे दिया, बचा 12, 12 में से 11 एक गया 11, और 28 ज्यों का त्यों, 10 ज्यों का त्यों। यही हमारा अस्पष्ट वक्री शनि हुआ, अस्पष्ट वक्री शनि। क्लियर? भैया नहीं समझ में आ रहा हो फिर से पूछो, नहीं समझ में आए फिर पूछो। जी गुरुजी, जी गुरुजी। आ गया? जी गुरुजी। ऐसा अभी कोई व्यक्ति है जिसको समझ में बातें नहीं आ रही हैं? रेज हैंड करो अगर कोई ऐसा है जिसको बात समझ में नहीं आ रही है। गुरुदेव, ये जो फार्मूला बोल रहा है ना, ये एक बार लिखित में मिल जाए ना, स्पष्ट सा हो जाए, क्योंकि हमारा लिखने में थोड़ा सा लिख पाए कौन सा तो एक फार्मूला? पॉइंट रह गया इसमें। कौन सा फार्मूला जो अभी हमने बोला था? हाँ, ये जैसे बोले गए ना, इनमें आप गति से लिखा है तो कुछ चीजें रहेगी। तो आपस में आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करके देखो, मेरे पास कोई लिखित में तो है नहीं कि मैं लिख जी के जी आपको दे दूं। मैं अब ये जो चीजें थी इसको मैंने एक शब्दात्मक रूप से आपको लिखा दिया, आप लोग आपस में चर्चा कर लेंगे। छूटा है, देखो एक चीज याद रखा करो, मैं बार बार कहता हूं, मैं अपनी कक्षा में हमेशा कहता हूं, हमारे जाने के बाद मैं अक्सर देखता हूं कि लोग हमसे पहले ही निकल के जाना शुरू कर देते हैं, पर हमारे जाने के बाद 2 4 5 मिनट आपस में आप लोग वार्तालाप जरूर किया करिए। उससे 3 चीजें होती है। सबसे पहली चीज होती है कि आप एक दूसरे को भली भांति जान लेते हैं। कोई आजमगढ़ से है तो कोई पीलीभीत से है तो कोई लखनऊ से है तो कोई रायबरेली से है तो कोई गोंडा से है तो कोई बारा, अब इतने इतने दूर के लोग हैं इसी के अंदर। अब इतने के बीच में एक दूसरे के बीच में आपका एक तो प्रेम परस्पर बढ़ेगा, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के व्यवहार को जानेंगे, और इसके साथ साथ आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही है आपस में ही आप लोग सेटल कर लेंगे। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि जिस भाषा में मैं समझा सकता हूं, हो सकता है वो भाषा थोड़ी आपको हार्ड लग रही हो, तो आपके लोग जिसको समझ में आ जाएगा वो आपको बता देगा तो वो जल्दी समझ में आएगा। और एक दूसरे के कोर्स वगैरह भी पूरा कराएंगे। आप लोगों को जो नोट्स वगैरह होगा, नोट्स आप तैयार करके रखोगे, वो आपका सिलेबस है इस बार का, तो शोध पत्र उसी के आधार पे आपका बनना है, तो नोट्स आपके अच्छे होने चाहिए। जितना बढ़िया आप नोट्स बना करके रखोगे वो बेटर है। तो आपस में चर्चाएं बहुत जरूरी होती है। उसके बाद भी जहां छूटा होगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं 3 बार 4 बार 6 बार जितनी बार कहोगे उतनी बार पढ़ाऊंगा जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। क्योंकि अब हमें ज्यादा कुछ नहीं बताना है, जितना आप लोगों ने देख लिया है वो चीजें, ये ग्रह स्पष्ट हो जाएगा। द्वादश भाव चलित कुंडली नहीं बताई गई होगी, वो त्रिशांश कुंडली रह गई है जो मुझे बताया गया, त्रिशांश कारकांश चलित कुंडली, 3 कुंडली मुझे आप लोगों को पढ़ानी है। और 3 कुंडली के बाद ये एक बार हम क्रमेण इसको बढ़ाते चले जाएंगे, और वो 3 कुंडली पढ़ाने के बाद आप लोगों को कुंडली चार्ट भरना सिखा देंगे। ये इस बार का सिलेबस हमारा पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में मिलेंगे तो एक एक चीजों को गहराई के साथ पढ़ेंगे, एक एक चीजों को पूरी गहराई के साथ पढ़ेंगे कि ये इसका दीप्तमान क्या, प्रदीप्तमान क्या, और ये फल क्या देगा। और जब आप फल एक बार फल कथन करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि कितना आनंद आएगा, आप खुद से सोच नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। आप सभी लोगों को आज की कक्षा को हमें विश्राम देंगे, क्योंकि 5 मिनट का समय और चंद्रमा चंद्रमा का साधन हम पढ़ा नहीं पाएंगे 5 मिनट में। तो कल की कक्षा में चंद्रमा साधन और उसके बाद कुंडली के प्रारंभिक चीजों को भरेंगे, और भर करके हम लोग कल ये राशि स्पष्ट लिखेंगे। और राशि स्पष्ट लिखने के बाद ये करेंगे। आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के रूप में यही है कि चंद्रमा को छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों को स्पष्ट करिएगा। ऐसा नहीं है कि पवन जी ने पढ़ाया उसी को स्पष्ट करिएगा। मैं बार बार कहता हूं,
कम से कम 5 कुंडली। अगर आप ज्योतिष को गहराई से सीखना चाहते हैं, गणना आपकी कभी विस्मृत ना हो, तो एक कुंडली पढ़ाई जा रही है, उसके अलावा आप 5 कुंडली साइड में रखिए और साथ साथ पांचों की गणना करते चलिए। 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 5 गणना करेंगे, ये कभी जीवन में आपसे विस्मृत नहीं होगा। और एक जो हम पढ़ा रहे हैं, केवल इसी की गणना करके आप छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, तो ये भैया याद रखो कि आने वाले समय में गुणा गणित ही है तो है। एक भी पॉइंट विस्मृत हुआ तो ये चीजें पलट जाएंगी। और फिर जब नवमांश, सप्तमांश और जब D60 षष्ठांश कुंडली बनाओगे, तो षष्ठांश कुंडली में एक एक विकला का मान वहां पे पूरा का पूरा राशि परिवर्तित कर देगा, तो इतना डिफरेंसेस आएगा। तो मिला के बहुत नजदीक से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो सभी लोगों को आज के लिए इतना ही, शुभकामनाएं, साधुवाद, धन्यवाद। कल की कक्षा में मिलते हैं चंद्र स्पष्ट के साथ साथ, और चंद्र स्पष्ट राहु ये करके, और कल हम लोग कुंडली भरना कंप्लीट सीखेंगे। कल कुंडली कैसे लिखी जाती है, कुंडली का प्रारंभिक भाग कैसे लिखा जाता है, ये हम आप लोगों को कल भरना बता देंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, सभी को राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, राधे राधे। चंद्र प्रकाश जी, प्रदीप भैया, जी मैं आपको कॉल कर रहा हूँ नवल जी। जी महेश जी। ये आप क्या बोलते हैं, आप हम ही 2 जन बचे हैं क्या? नहीं नहीं, बहुत से लोग हैं जी। अच्छा, अपन जो ये दूसरा सूत्र जो लिखे हैं, उसमें बीच का मेरा 1-2 लाइन छूट गया है, तो कहाँ मैं से? पढ़ूं क्या? मैं पढ़ रहा हूँ कि उसके बाद बताएंगे आप। जी जी। दूसरा सूत्र है, जब ग्रह वक्री होने की अवस्था में बालक के जन्मदिन को औदयिक सूर्य पृष्ठ में से बाद के दिन का और स्पष्ट बाद के दिन का औदयिक सूर्य स्पष्ट घटा देते हैं। इससे हमें गति प्राप्त हो जाती है। जी गति को हम विकलात्मक मान में परिवर्तित कर लेते हैं, जी पुनः इष्टकाल से गुणा करते हैं। जी जो मान प्राप्त होता है उसको 3600 से भाग दे देते हैं। जी। भाग देने पर जो मान प्राप्त हो उसमें दशमलव के बाद वाले भाग को छोड़कर दशमलव के पहले वाले भाग मान को ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण कर लेते हैं। जो लब्धि प्राप्त होती है, इसके बाद जो लब्धि प्राप्त होती है उसको 60 से भाग देते हैं। उसको जो होगा ना वो कला और विकला में प्राप्त होगा। महेश जी सुनिए ना, हाँ हाँ जो प्राप्त होगा कला विकला में होगा, उसको 60 से भाग देंगे। बालक के हाँ जन्म के औदयिक स्पष्ट में से घटा देंगे। जो औदयिक स्पष्ट रहेगा उस दिन का, चाहे हाँ आप मंगल का निकाल रहे हो, बुध का निकाल रहे हो, उसमें से जो मान अपना निकलेगा, जैसे कि आज निकला अपना 1/27 निकला, हाँ ठीक है जी। तो 10, हाँ 28, 13, 26 में 1/27 को घटा दिए अपन, तो हाँ 10, हाँ 28, 11, 59 हमको क्या प्राप्त हो 59 गया। प्राप्त हो गया। ये तो जी वक्री का है ना? हाँ, वक्री का है। वक्री का, हाँ हाँ। और अपन यहाँ पे जो पहले वाले सूत्र का जो इष्टकाल निकाले थे, 224 विकलात्मक निकाले हैं, उसका क्या बोलते हैं, वक्री शनि का। उसके बाद 224 गुणित 14, 13 के इष्टकाल से गुणा किए हैं। तो इष्टकाल से गुणा किए तो कितना है? 14, 13 उसका 50, 45, 823। 50, 45, 823। फिर इसको कितने से भाग दिए? 3600 से। अच्छा, इसको 3600 से भाग दिए, हाँ, तो 1401 प्राप्त हुआ। तो भागफल 1401 भागफल प्राप्त अच्छा, हुआ। 1401 भागफल प्राप्त हुआ। फिर इसको हाँ, फिर 1401 को 60 से भाग दिए, 1401 को 60 से भाग दिए। तो अपना भागफल जो हुआ वो 23 हुआ है,
और जो शेष फल हुआ वो 21 हुआ। अच्छा, ठीक है जी। भाग गया 23, भाग 23 बार भाग गया और कितना बचा? 21 शेष बचा। 21 शेष बचा। अच्छा, तो 23 घटी 21 पल, यानी कि या तो 23 घटी कह सकते हैं, या फिर 23 कला कह सकते हैं, 21 विकला कह सकते हैं, 23 घटी कह सकते हैं, 21 पला बोल 23। सकते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। वो हाँ हाँ। उसको घटी घटी पला भी कहते हैं, कला विकला भी बोलते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद 5 24 7 22 जो उसका औदायिक स्पष्ट था सूर्य का 5 उस 24 7 22। जी। एक मिनट, समझ नहीं आया। 5 24 7 22 जो औदायिक सूर्य स्पष्ट था। हाँ, सूर्य स्पष्ट था। 5 24 12 तारीख का है। 5 24 7 22। हाँ हाँ, उसमें ये 23 कला और 21 विकला को अपन जोड़ हाँ। देंगे तो 5 23 24 किलो 30 43 हो जाए। 5 24 30 43 प्राप्त हो जाएगा सूर्य स्पष्ट। 30 43, ये सूर्य स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी। 5 24 30 43। ये जो ये 5, हाँ ये 35 5। हाँ हाँ। ये जो 35 ठीक ठीक। 71 आया है ना सीताराम जी, 35 हाँ हाँ। 71 आया है, ये सूर्य की गति है ना, विकलात्मक गति है सूर्य की। 35 71 जो आया है 35 71। ये विकलात्मक गति है सूर्य की। 35 71 कहाँ पे आया है? अरे 59 गुणी 60 किए ना जी। 59 गुणी 60 कहाँ पर किए भाई? अरे हाँ देखो हाँ ना, हाँ 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 हाँ, सूर्य समझ स्पष्ट गए में ना। किए हैं। ठीक ठीक। हाँ हाँ हाँ, सूर्य स्पष्ट किए, उसमें से घटाए हैं। हाँ हाँ 5 25 6 53 में 5 24 7 22 को घटाए हैं तो 59 31 आया है। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ। तो ठीक ठीक। हाँ 59 ठीक गुणी ठीक। 60 किए हैं। फिर हाँ 35 हाँ 71 है, वो 35 40। विकलात्मक हाँ हाँ गति है। हाँ वो हाँ क्या है, उतने स्पीड से सूर्य जो है उसकी गति थी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। फिर ये हम्म। 14 14 13 ये तो समझ ही गए हैं, हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ। इष्टकाल है, सूर्य की गति में इष्टकाल को गुणा हाँ कर दिए हैं। हाँ, पलात्मक पलात्मक इष्टकाल है ना, पलात्मक हाँ इष्टकाल लिख हाँ दीजिए। हाँ। कलात्मक है इष्टकाल। प, पलात्मक कलात्मक हाँ। प, पलात्मक यार, पलात्मक। कलात्मक। हाँ, पलात्मक इष्टकाल है। हाँ हाँ। तो उसको फिर गुणा किया तो आए 50 45 60 23। 823, फिर इसका भागफल 3600 से भागफल भाग दिए तो आया आपका 1401। हाँ, 1401 को 60 14 से से भाग दिए। 60 से भाग दिए तो आया 23 21। हम्म 23 21 उसमें को जोड़ जोड़ दिए। दिए, उससे सूर्य करते 5 24 23 33 43 हो गया। हाँ, ठीक, ओके। ओके। और उसके बाद ये ग्रहों की, ये सूर्य स्पष्ट हो गया ना ये। हाँ और उसके बाद ये शनि स्पष्ट हो गया अपना। उसके बाद ये हाँ, सूर्य और शनि दोनों स्पष्ट हो गया है। शनि स्पष्ट में अपन ये 3600 से भाग दिए 1401 का, हम्म है ना, तो आया 23 21। ये यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे समझिए ना सीताराम जी, हाँ। शनि वक्री है तो 10 28 13 26 हुआ, उसका एक मान हुआ है ना, यानी कि हम्म। अपने छठ तिथि को शनि का देखेंगे मान अपन, और सप्तमी तिथि को शनि का मान देखेंगे, हाँ हाँ है ना, उसमें से हाँ हाँ। घटाएंगे। ठीक है। तो 344 आया। ठीक है। हाँ 3.44 आया घटाने पर। तो 3 गुणी हाँ। 60 कर देंगे तो 180 हुआ, 180 180 में में 44 जोड़ 44 को देंगे जोड़ देंगे। हाँ तो 224 हो गया। 224 हुआ, 224 हम्म। हुआ। फिर हम्म। 224 गुणी 14 13 कर देंगे, जो 14 यहाँ निकला 13। अपना मान निकला है। हाँ हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो ये किए तो अपना जो हुआ 316512 निकला। एक वही कितना निकला? 316। एक मिनट, इसको मैं ना 36।
316 अच्छा 316 512 512 जी, भागित 3600 भागित 3600 बराबर 87 कर दीजिए। यानी कि भागफल जो हुआ वो 87 प्राप्त हुआ हमको। अच्छा फिर से ये और उसको 87 सब को अपन 60 से 60 में भाग भाग कर दिए। दिए जी। तो तो एक बार तो गया, बचा 27, हाँ एक बार बचा गया 27, एक, है ना, एक कला और 27 बिकला, हाँ ठीक है। फिर एक 27 को जो अपना सूर्य औदायिक शनि है अपना, उस तिथि का, उसमें घटा दिए, हाँ हाँ उसमें घटा दिए एक 27 को। हाँ तो 10 28 13 26 में एक 27 घटा दिए तो 10 28 11 59 प्राप्त हुआ। ये स्पष्ट वक्री शनि हो गए। हाँ, स्पष्ट वक्री शनि हो गया। हाँ बस और क्या। तो हमको कल काहे काहे के निकालना है, मंगल बुध शुक्र हाँ, गुरु, अपने को निकालना है मंगल बुध गुरु शुक्र का। शुक्र का। और राहु भी वक्री नहीं है तो राहु का भी निकाल सकते हैं। राहु तो हमेशा वक्री रहता है, बोले क्या गुरु जी? हाँ बोले तो, हाँ बोले हैं, उसको छोड़ देंगे ना, नहीं क्या नहीं, करना बोले है। राहु की गति 3-11 होती है और हमेशा वक्री चलता है, लिखे हैं, लिखा है। ठीक है ना, उसको भी सॉल्व कर देंगे, कुछ कमी होगा तो गुरु जी तो बताने के लिए है ही। चलिए ठीक। गुरु जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं यार, बस थोड़ा दिमाग में घुस। नहीं, हम लोग थोड़ा मोटे बुद्धि के भी है ना। हाँ 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 देखो, गुरु में कमी नहीं होती है हमेशा, चेले में कमी हो सकती है, गुरु में कमी नहीं होती है। नहीं होती, नहीं नहीं, गुरु हमारे बहुत बेहतरीन है, उनका पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है। चेले में काबिलियत नहीं है ना जी। नहीं दिक्कत नहीं यहाँ नहीं है, पर है। बिल्कुल सही बात। हाँ 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 हाँ। हो गया भोजन, भोजन पानी अब करोगे महेश जी? भोजन आज जल्दी हो गया था महाराज। अरे वाह वाह, क्या बात। और आज क्या है, सवेरे भोजन नहीं हुआ था, सवेरे जल्दी भोजन हो गया था, हम्म तो आज रात को भी जल्दी भोजन कर लिया। चलिए ठीक है महेश जी, फिर मिलते हैं। ठीक ठीक ठीक। सीताराम भाई। सीताराम।